जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे जीवन में खुशियों की बहार रहे और उसके लिए आज का जो मेरा बिंदु है वो हमें यह है कि शत्रुओं पर विजय। मनुष्य को कष्ट देने वाली तीन ही चीज़ होती हैं, या तो कर्जा देता है, या रोग देते हैं, या शत्रु हमें प्रताड़ित करते हैं। तो आज के बिंदु में मैं ऐसा बता रहा हूँ कि यदि आप किसी कारण से शत्रुओं से घिर जाएं या घिरे हुए हैं या शत्रु आपको अकारण तंग कर रहे हैं, तो उसका बहुत ही सरल और प्रमाणिक चमत्कारी ऐसा एक आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, चौपाई बता रहा हूँ रामायण की। उस चौपाई के 3-4 विधि हैं। उन तीनों चारों विधि में किसी विधि से अगर उसका प्रयोग करेंगे तो देखोगे कि शत्रु आपके किनारे लगने लगेंगे, उन शत्रुओं पर विजय आपकी प्राप्त होने लगेगी। शत्रु होते क्यों हैं, इसके भी 2 कारण हैं। इसके बारे में यदि अपनी बृहद बाद में चर्चा करेंगे, किंतु ज़्यादातर मैंने जो देखा है शत्रु होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि आप एक प्रगत उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोगों की ईर्षा और कटु भाव बढ़ जाता है। जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि कलयुग में अपने दुखों से दुखों की संख्या, अपने कष्टों के कारण, अपने दुखों के कारण दुखी होने वालों की संख्या बहुत कम है और दूसरों के सुखों को देख के दुखी होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ये आप सबको अनुभव हो गया होगा। ये पहला कारण है कि आप निरंतर प्रगति की ओर चल रहे हैं। दूसरा, हो सकता है कि आपके व्यवहार में कुछ कमी हो, तो उसके कारण आपके शत्रु बढ़ रहे हैं। तीसरा यह कि हो सकता है कि आपके अधिकारों को हनन करने के लिए, आपको पराजित करने के लिए लोग तत्पर हों। ज़्यादातर 3 कारण हैं, और भी कारण हो सकते हैं। इन 3 कारण अथवा 3 कारणों के अलावा किसी भी कारण से यदि आपके शत्रु हैं, मुकदमा चल रहा है, उसमें बड़ी आपको एक मशक्क़त करनी पड़ रही है, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें आप रामायण की एक चौपाई में बता रहा हूँ, फिर देखोगे क्या चमत्कार आपके सामने आएगा। या तो शत्रु सरेंडर हो जाएंगे, यानी आपसे समझौता कर लेंगे, या शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब गांव में हाथी आता है, कितने कुत्ते भूखते रहते हैं, हाथी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो आप एक हाथी की तरह अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ेंगे और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इसके मैं आपको 3 विधि बता रहा हूँ। उससे पूर्व मैं चाहूँगा यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे इस जीवन को सुखी बनाने के लिए, हमारे जीवन में आनंद पाने के लिए हमारी ज्ञान की गरिमा में सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये मैं पुनः आपको आकृष्ट कर रहा हूँ कि महात्मा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, जिसे हम रामायण कहते हैं, उनकी प्रत्येक चौपाई मंत्र स्वरूपा है। इसके बारे में तुलसीदास जी और महात्मा सूरदास जी का प्रसंग आपको अगली कड़ी में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि यदि आप इन कारणों से परेशान हो रहे हैं तो ये बालकांड की चौपाई है, जहाँ भगवान श्री राम और उनके अन्य भ्राताओं का नामकरण गुरुदेव मुनि वशिष्ठ कर रहे हैं। तो वहाँ पर भगवान राम के सबसे छोटे भाई, उनका जो नामकरण किया जा रहा है सुमित्रा नंदन श्री शत्रुघ्न का, तो उनके नाम के चौपाई के साथ शत्रु के विनाश का संकेत और शत्रु पर विजय का संकेत दिया है। वो चौपाई कौन सी है कि जाके सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। पुनः मैं एक बार बताता हूँ, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों का दृष्टांत देते हुए, वेदों का हवाला देते हुए गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश होगा, जाके स्मरण ते रिपु नासहा, रिपु माने शत्रु, और नाम शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होंगे, उनका नाम वेद प्रकाशा। ये वेदोक्त नाम हमारे भगवान श्री राम के लघु भ्राता का हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने रखा। अब हमें करना क्या है चौपाई का? सबसे पहले जो हम बताते हैं कि आपके ठाकुर जी के सामने इस चौपाई को आप नित्य प्रति केवल मात्र 9 दिन घी का दीपक जलाकर हनुमान और राम दरबार के सामने 108 बार जप कर ले,
कभी भी शुरू करें, कभी भी समाप्त करें, कोई नियम नहीं है। आपकी ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी। फिर इस चौपाई को आप अपने रोज़ जाप करें तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। यदि आप रामायण में नियम पूर्वक मास पारायण या नवा पारायण या नवरात्रों में कभी भी संपुट लगा के पाठ करेंगे रामायण का, तो भी कल्याण होगा। तीसरा, तिल चावल जो सामान्य सामग्री हैं उस सामग्री के साथ यदि आप हवन करेंगे तो भी आपके जीवन में शत्रुओं पर विजय और खुशियां प्राप्त होने लगेगी। इसलिए अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत ही खुशी का विषय है। तो इस चौपाई को जरूर आप याद करें और ज़रूर इसके प्रभाव को देखें, अपनाएं। आपके जीवन में कितनी खुशियाँ, कितनी सफलता और कितनी आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होंगी। आज के वीडियो में प्रिय बंधु इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।